क्यों गुलाब जामुन इंडिया में आया तो बहुत लोगों की जान चली गई? क्यों समोसा जो हमें बहुत पसंद है वो देसी डिश होने के बावजूद भी देसी नहीं है? और क्या पानी पूरी सच में एक फॉरेन डिश है? सच्चाई जान के आप शॉक हो जाओगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। ज्ञानसम की वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। समोसा इंडियन फूड होने के बाद भी इंडियन नहीं है। समोसा वो देसी डिश है जिसे कोई ना नहीं कर पाता। बारिश के मौसम में चाय के साथ गरम गरम समोसे खाने का मजा ही अलग है। इसे संबूसा या समोसा भी कहा जाता है। ये एक्चुअली सेंट्रल एशिया की एक डिश है। वहाँ पर इसमें मीट और नट्स डाल के खाया जाता था, लेकिन जब 10th सेंचुरी में इंडिया में ट्रेड होना स्टार्ट हुआ तो वहाँ के लोग इसे खाने के लिए कैरी किया करते थे, जिसे हमने चुरा लिया। और जब ये इंडिया में आया तब ज़्यादातर लोग वेज खाया करते थे, यानी कि वेजिटेरियन थे, और इसीलिए इंडिया के लोगों ने इसके अंदर से नॉन वेज को बाहर निकाला और आलू का मसाला भर दिया। और आज इंडिया में कई अलग अलग तरीके के समोसे पाए जाते हैं, जिसे हम खुद भारतीयों ने बनाया है और हम इसे बड़े मज़े से खाते हैं। राजमा चावल। नॉर्थ इंडिया के लोग राजमा चावल को खाना काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों को लगता है कि राजमा चावल एक नॉर्थ इंडियन डिश है, लेकिन असलियत में ये भारत की डिश है ही नहीं। राजमा एक मैक्सिकन डिश है जो कि मैक्सिको में इन्वेंट हुई थी। काफ़ी सालों पहले राजमा सिर्फ मैक्सिको में ही उगाए जाते थे और वहाँ पर ही खाए जाते थे, लेकिन पोर्तुगीज जब भारत पर कब्जा करने आए थे तब वो अपने साथ राजमा को ले आए और तब से भारत ने राजमा ग्रो करना शुरू किया। नॉर्थ इंडियन लोग राजमा चावल को एक हेल्दी मील मानते हैं और ये सबसे ज़्यादा पंजाब में खाया जाता है। मैक्सिको में इसे उबाल के खाया जाता था, लेकिन जब राजमा इंडिया में आए तब हम लोगों ने उसमें टमाटर प्याज का तड़का मार के देसी टच दिया। हलवा। आज के वक्त भारत में कई चीज़ों का हलवा बनाया जाता है, जैसे कि सूजी का, आटे का और बेसन का। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इसका रियल नेम हल्व हुआ करता था, जिसका मतलब होता है स्वीट यानी मीठा। पर यह थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि भारतीय लोग इसे भारत का बताते हैं और पर्शियन लोग इसे पर्शिया का। भारत में कई जगह आज भी माना जाता है कि जब पर्शियन भारत पर इन्वेड करने आए थे तब उससे पहले भारत में हलवा बनाया जाता था। तो हो सकता है कि हलवा दोनों जगह पहले से ही बनता आ रहा हो। वैसे आपको कौन सा हलवा खाना पसंद है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। जलेबी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप में से कई सारे लोगों को जलेबी खाना तो बहुत पसंद होगा, लेकिन इसका असली नाम नहीं पता होगा। जलेबी का असली नाम जुलाबिया या जलाबिया है। जलेबी भी इंडिया की डिश नहीं है। ये एक्चुअली में ईरान की है, जहाँ पर इसे मीठे के तौर पे सिर्फ ओकेजन्स के लिए ही बनाया जाता था। और जब ये भारत में आई तो इसे हमने हमारे हिसाब से बनाया। पहले ये थोड़ी अलग हुआ करती थी आज की जलेबी से, लेकिन आज की बात करें तो जो जलेबी हम लोग खाते हैं उसमें इंडियन ट्विस्ट मिला हुआ है। अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो दोस्तों, हमारे चैनल का एक एम है कि हमें जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा ये गोल कंप्लीट करने में सपोर्ट करें। पानी पूरी कहें या गोलगप्पे, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो पानी पूरी है वो इंडियन फूड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम सबकी फेवरेट पानी पूरी पहले से ही हमारी थी और हमारी है। इसकी शुरुआत को लेकर हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन ये जो है ये महाभारत के टाइम से चली आ रही है। और हाँ, कई लोग ये भी मानते हैं कि किसी और ने नहीं बल्कि द्रौपदी ने इसको बनाया था। एक कहानी के हिसाब से द्रौपदी का टेस्ट लिया गया था और उस टेस्ट को पार करने के लिए पानी पूरी बनाई गई थी, और ये माता कुंती को इतना ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने इस डिश को इमोर्टल होने का वरदान दिया। और देखा जाए तो ये आज तक सबकी फेवरेट डिश है। मक्के की रोटी। जी हाँ, ये वही मक्के की रोटी है जिसे सरसों के साग के साथ खाया जाता है। आप खुद बताओ, मक्के की रोटी और सरसों के साग के अलावा किसी और पकवान में स्वाद भी है? ना जी ना, ये होता है पंजाबी डिशेस पर, लेकिन ये पंजाबी नहीं, मेसो अमेरिकन है, यानी कि मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका की डिश है, जिसकी शुरुआत हुई थी 10,000 BC में, जब मेसो अमेरिका के एक भूखे राजा के लिए शेफ ने ये डिश बनाई थी, जिसे नाम मिला मेज ब्रेड, जो स्पेनिश में मेज टोर्टिला बना और इंडिया में मक्के दी रोटी। और आज मक्के दी रोटी और सरसों का साग पंजाब की जान है। सर्दियों में ये सबसे ज़्यादा खाया जाता है। कुल्फी जिसे आज तक लोग राजस्थानी या गुजराती डिश समझते हैं, लेकिन ये मुगलों वाली डिश है जिसे समरकंद में पहली बार बनाया गया था, जो कि उज़्बेकिस्तान में है। और हम लोग आज तक ये सोचते थे कि ये हमारे गांव वाली चीज़ है जो भारत में ही बनी थी। दरअसल जब मुगल समरकंद पे कब्जा करने के बाद ईरान के रास्ते इंडिया में आए तब यह डिश यहाँ ले आए।
और तब से ये भारत में बन रही है। इसे ट्रेडिशनल इंडियन आइसक्रीम भी कहा जाता है। गुलाब जामुन, इसको लुकमत अल कादी के नाम से भी जाना जाता है। दुख सिर्फ इस बात का है, ये शादियों से लेके हर एक त्योहार तक जिस स्वीट डिश के बिना हमारी खुशी अधूरी है वो पकवान देसी नहीं बल्कि विदेशी है। ये गुलाब जामुन हमारे देश में जब आया था जब मुगलों ने हमारे देश पर हमला किया था, लाखों का खून बहाया था और हमें हमारे इसी देश में गुलाम बनाया था। असल में इसे इंडिया में गुल यानी फूल और आप यानी पानी जैसे पर्शियन वर्ड्स को जोड़कर गुलाब और जामुन की तरह दिखने की वजह से गुलाब जामुन नाम दिया था। ये असल में पर्शिया में खोए की बोल्स को शहद में डुबो के और चीनी के साथ लपेट के बनाई जाती थी। लेकिन ये माना जाता है कि शाहजहां ने जब इंडिया पर कब्जा किया था तब उनके रसोइयों ने एक बार गलती से उनके लिए ये डिश बना दी थी और तब ये पहली बार बनी थी। अब ये कितना सच है और कितना नहीं, इसके कोई सबूत मौजूद नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आगे भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि हमारी वीडियोस आते ही सबसे पहले आपको पता चल जाए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।